नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीटी बिलासपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में हम पेरीमीटर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ये तीन चीज कैलकुलेट किया जाता है मेंसुरेशन में। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो शेप्स होंगे वो 2D शेप्स होंगे और 3D शेप्स होंगे। 2D शेप्स के सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, फिर रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, ट्रायंगल त्रिभुज, सर्कल, वृत्त। इन सब के हम एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले देखेंगे। क्यूब यानी कि घन, 3D शेप है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन, स्फीयर मतलब गोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला, कोन, शंकु। तो इनके हम तीन तीन फॉर्मूले देखेंगे। इसमें दो देखे पेरीमीटर और एरिया। इन 3D शेप्स में हम तीन फॉर्मूले देखेंगे। एक देखेंगे कर्व सरफेस एरिया, अगर वो कर्व्ड होगा जैसे कि सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। एक होगा टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा सरफेस एरिया कितना है। तो ये जो कर्व्ड शेप है इनमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे। ये जो फ्लैट सरफेस वाले शेप्स हैं इनमें हम लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखेंगे। तो सबके फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले चलते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर का शेप, इसमें सारे साइड्स बराबर होते हैं। अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हमको बनाने हैं। पहला पेरीमीटर का, पेरीमीटर पेरीमीटर में अगर मैं इस पॉइंट से चलना चालू करूं, इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मैं ए डिस्टेंस कवर कर लिया हूं। फिर यहां से यहां ए डिस्टेंस कवर करूंगा, फिर ए डिस्टेंस, फिर ए डिस्टेंस। मैं कितने बार ए डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3 4। 4 बार मैं सेम दूरी चला यानी कि भुजा के बराबर चला हूं। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय ए। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है, जहां भी क्वेश्चन आएगा वहां पे हम यूज करेंगे इसको। दूसरा, पेरीमीटर के बाद इसका एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए इसके अंदर का पोर्शन, ये अंदर का पोर्शन एरिया है, ठीक है। और ये बाउंड्री वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, और ये जो अंदर का शेडेड रीजन है ये एरिया होगा। तो अब हमको एरिया देखना है, तो इसका एरिया होता है भुजा इंटू भुजा यानी कि साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास स्क्वायर के। अगले शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में भी सेम फॉर्मूला रहता है जैसा कि स्क्वायर में होगा। ये लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, दोनों इसमें अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 गुणित L प्लस बी, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है। कैसे आया ये? अगर मैं यहाँ से चलना चालू करूँ तो यहाँ पहुंचने के लिए मेरे को लंबाई दूरी चलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ बी चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से फिर एल चलना पड़ेगा, फिर बी चलना पड़ेगा। तो ये 4 बार मैं क्या किया, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो इसमें देखो ये दोनों 2 बार हैं, यहाँ पे ब्रेड्थ भी 2 बार मैं कवर कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला बनता है 2L प्लस 2B। इसमें से 2 कॉमन निकल जाता है, L प्लस बी। तो ये हो जाता है उसका पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर का एरिया चाहिए हमको, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। ये एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के फॉर्मूले हो गए। फिर नेक्स्ट शेप में चलते हैं। अगला जो शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के जैसा ही शेप होता है, बस थोड़ा टिल्टेड होता है। तो ये टिल्टेड शेप में आ गया। रेक्टेंगल को अगर हम टिल्ट कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। इसकी खासियत होती है ए बी सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल होता है, ए डी बी सी के पैरेलल होता है। ए डी और बी सी बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, वैसे ही ए बी और सी डी भी बराबर होंगे। तो इनका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला लगता है जो रेक्टेंगल में लगेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। सेम फॉर्मूला है पहला। दूसरा, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको अगर ए बी पता है तो 1/2 नहीं, 1/2 नहीं, बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या है? अगर मैं ए बी को बेस लिया, अगर ए बी बेस लूंगा तो ए बी पे आना चाहिए एक परपेंडिकुलर जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा। तो ए बी के लिए हाइट क्या होगा? डीसी से लेके ए बी की दूरी,
तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा AB मल्टीप्लाइड बाई H1 लिख लेते हैं इसको। दूसरे डायग्राम में दूसरा पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं। अगर फिर से A B C D ले लेते हैं, हम यहाँ D से हाइट बनाए BC पे, ये 90 डिग्री बन गया, ये H2 है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बना दूं एरिया का, तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा, BC को बेस लेना पड़ेगा, BC अगर बेस ले लिए तो उसके साथ H2 मल्टीप्लाई होगा। तो हमको क्या समझ में आया, जो भी बेस लेंगे उस पे आने वाला हाइट हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम के पेरीमीटर और एरिया हो गए। अगला आता है रोम्बस। रोम्बस काजू कतली के जैसे दिखता है, इसमें सभी साइड्स बराबर होंगे। अगर स्क्वायर को हम टिल्ट करते हैं तो वो रोम्बस बनेगा। तो ये A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, सब साइड्स बराबर हैं। तो पहला इसका पेरीमीटर, जैसा कि स्क्वायर का पेरीमीटर था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा यानी कि परिमाप का 4 मल्टीप्लाइड बाय A। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा एरिया का फॉर्मूला, एरिया इसके अंदर वाला रीजन, ये वाला रीजन एरिया है। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है इसमें हाफ इंटू डायगोनल 1 का लेंथ इंटू डायगोनल 2 का लेंथ। अब डायगोनल मतलब विकर्ण होते हैं, डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो ये फॉर्मूला हो गया। विकर्ण कैसे रहता है, अगर ये रोम्बस है तो जो दो आमने सामने वाले बिंदु होते हैं, कोने होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वर्टाइसेस, उनको जोड़ोगे तो ये मान लो D1 है, ये D1 है, और जो दूसरा A B C D, एक डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो जाएगा D1 हो जाएगा AC, D2 हो जाएगा BD। BD को भी ज्वाइन करके उसकी लंबाई नाप लेंगे तो हमको दूसरे डायगोनल की लेंथ मिल जाएगी। क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको यूज करेंगे हम। मैं उसको नहीं बना रहा हूं यहाँ, नहीं तो वो कटा हुआ दिखेगा, फिर कंफ्यूजन होगा। अगले शेप पे चलते हैं। अगला जो शेप है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। इसमें दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाले साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, और इसमें हमको चाहिए रहता है एक, ये जो दो पैरेलल साइड है उनकी लंबाई चाहिए रहती है, और दोनों के बीच का हाइट चाहिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइट हो गया। अब इसमें हमको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। पेरीमीटर के लिए हमको सारे साइड्स को जोड़ना पड़ेगा। सपोज ये P है, ये Q है, R S, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको PQ की लंबाई प्लस QR की लंबाई प्लस RS की लंबाई प्लस SP की लंबाई सबको जोड़ना पड़ेगा। ये चारों चीज दी होनी चाहिए क्वेश्चन में, तब हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। फिर अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ये वाला शेडेड रीजन है, ये एरिया है। एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। दूसरा एरिया, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि दोनों समांतर भुजाओं का योग इनटू हाइट यानी कि उनके बीच का दूरी, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। मतलब ये RS और PQ को जोड़ेंगे, आधे से मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हो गया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अगले शेप पे चलते हैं। अगला शेप है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हमको तीन भुजा दी होगी, A B C, ये तीनों कॉर्नर्स हैं, वर्टाइसेस हैं। एक भुजा की A के सामने वाले डिस्टेंस को हम A मान लेते हैं, B के सामने वाले डिस्टेंस को B मान लेते हैं, C के सामने वाले डिस्टेंस को स्मॉल c मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया पहला। दूसरा एरिया चाहिए हमको, तो एरिया के लिए अब यहाँ पे हम दो फॉर्मूले देखेंगे। एक होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो हिरॉन्स फॉर्मूला, वो होता है रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। ये दो फॉर्मूले। अब ये बेस, b मतलब बेस, h मतलब हाइट। अगर मैं AB को बेस ले लूं, AB को बेस लेने से जो हाइट आएगी AB के ऊपर वो होगी h1। तो अगर AB को बेस लूंगा तो उस पे आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, h1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर BC को बेस लोगे तो
बेस क्या हो गया ए, और ए से जाने वाला परपेंडिकुलर चाहिए हमको बीसी पे, तो बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू हम क्वेश्चन पे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, इसको हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें जो एस दिख रहा है, ये एस होता है सेमी पेरीमीटर। ये जो एस दिख रहा है, ये एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा। इसको निकालने के लिए क्या करना है हमको, पेरीमीटर को हाफ कर देना है। तो पेरीमीटर तो हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी होगा, उसको आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आएगी, यहाँ रखेंगे a, तो हमको पता है जो पॉइंट a है उसके सामने वाला साइड की जो लंबाई है वो a हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में एक स्पेशल केस इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसमें जो एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक स्पेशल केस हो गया। अगले शेप पे चलते हैं। तो अगला शेप है सर्कल। सर्कल का मतलब वृत्त। तो सर्कल में हमको रेडियस चाहिए रहेगा। डायमीटर भी अगर दिया हो तो हम रेडियस से निकालेंगे, डायमीटर को आधा कर देंगे। डायमीटर क्या होगा, अगर सर्कल है तो एक बिंदु और उसके सामने वाला दूसरा बिंदु जो कि सेंटर से होके जा रहा है लाइन, ये डायमीटर हो जाएगा। डायामीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, रेडियस का मतलब त्रिज्या। इन दोनों में से कोई भी एक चीज दी होगी, हम फॉर्मूला लगा के उसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस, यहाँ पे पेरीमीटर का एक स्पेशल नेम हो जाता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πr। तो ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया, यानी कि अगर इसके बाउंड्री पे हम चलें तो टोटल कितनी दूरी चलेंगे, 2πr की दूरी चलेंगे। दूसरा फॉर्मूला है एरिया का। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, मतलब इसके बीच का ये वाला शेडेड रीजन निकालना है, ये एरिया होगा। तो एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास पाई इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, जिसमें से पाई की वैल्यू हम दो चीज रख सकते हैं। पाई की जगह पे या तो 22/7 रखेंगे या तो 3.14 रखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि रेडियस 7 से कट रहा है या नहीं। रेडियस यदि 7 से डिविजिबल है तो उसको 22/7 लेंगे। तो ये हमारे 2D शेप्स कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं 3D शेप्स के एरिया और वॉल्यूम पे। अगले शेप पे चलते हैं। पहला 3D शेप जो है वो है क्यूब। क्यूब बनेगा तो क्यूब में सारे फेसेस इक्वल होते हैं, मतलब स्क्वायर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यूब बना इसमें सारे फेसेस स्क्वायर है। तो कितने फेस हैं इसके, फेसेस इसमें होते हैं 6। फेस का मतलब होता है फलक। दूसरा, इसके एजेस कितने हैं, ये पॉइंट है कॉर्नर ए बी सी डी, ये एक फेस हो गया। फिर ई एफ जी एच, तो ये तो 4 कॉर्नर हो गए। कॉर्नर्स को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टाइसिस और हिंदी में बोला जाता है कोने। तो कोने कितने हैं इसमें, 8 कोने हैं। और एजेस बच गए, एजेस मतलब किनारे। किनारे कितने होंगे, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 किनारे हो गए। वैसे पीछे के 4 किनारे ई एफ एफ जी जी एच एच ई, ये 4 किनारे हो गए 8। अब 4 जो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं उनको गिनो, ए डी बी सी एफ जी और ई एच। तो टोटल 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12 किनारे हो जाएंगे इसके। ये 8 ये 6, इसको ध्यान रखना है। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। तो फॉर्मूला पहला चाहिए रहेगा हमको लेटरल सरफेस एरिया। यह है लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में बोला जाता है इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, 4 दीवालों का एरिया होगा। 4 दीवालों का एरिया सीधे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट का डबल। क्योंकि अगर 4 दीवार लेंगे तो एक सामने का दीवार एक पीछे का दीवार, दोनों का एरिया बराबर होगा। एक लेफ्ट साइड का दीवार यानी कि राइट साइड होगा आपके लिए, और एक लेफ्ट साइड का दीवार, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो दोनों के एरिया को निकाल के हमको डबल करना रहता है। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। फॉर्मूले को हम क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा। फिर दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि अभी हम
CDHG ये ऊपर के सरफेस को और नीचे ABFE नीचे वाले सरफेस को हम छोड़ दिए थे। अगर उनके एरिया को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में 2 इंटू LB L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L रहेगा, HL। ठीक है, तो ये और आसान है, टोटल सरफेस एरिया को याद रखना, ये पूरे 6 दीवालों का एरिया होता है। फिर अगले, हाँ इसका वॉल्यूम बच गया, तो पहला फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का। और ये साथ में क्यूब और क्यूबॉइड भी हो गए, दोनों क्यूबॉइड दोनों एक साथ हो गए, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिख दिया हूं। अगर सभी बराबर होंगे तो इसके साथ अगर क्यूब होता, ये क्यूब होता तो इसको फॉर्मूला क्या बन जाता, ये LHAA हो जाते, ये भी A होता, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बाहर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 2A स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4A का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया क्यूब के लिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्यूबॉइड के लिए है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी क्यूब के लिए निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 6A का स्क्वायर, क्योंकि ये A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर 3 बार जोड़ेंगे, 3A स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 6A स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब के लिए। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के फॉर्मूले हो गए यहाँ पे। वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए इसके अंदर का स्पेस हमको निकालना है, तो अंदर के स्पेस को निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट करना होता है। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ए बी अगर लंबाई मान ले, एफ बी को ब्रेड्थ मान ले और बी सी को हाइट मान ले, तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि उसकी क्षमता आ जाएगी। ये तीसरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे 6 फॉर्मूले हो गए। एक और यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए A इंटू ए हो जाएगा, A इंटू ए साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि A का क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों इंक्लूड हो गए इसी स्लाइड में। अगले पे चलते हैं। क्यूबॉइड हो गया है। क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बोला जाता है बेलन। बेलन की खासियत ये होती है उसका जो 2 सरफेस होगा, नीचे और ऊपर का, ये दोनों सर्कुलर सरफेस होंगे। जब भी सर्कल आएगा हमको उसका रेडियस चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे हमको रेडियस चाहिए, और दूसरी चीज इसमें इसकी ऊंचाई चाहिए रहती है, यानी कि हाइट चाहिए रहती है। क्वेश्चन में अगर सिलेंडर का रेडियस और हाइट दिया होगा तो हम सब कुछ निकाल पाएंगे। तो इसमें ये देखो, इसके साइड का सरफेस घुमा हुआ है, कर्व्ड है, तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हिंदी में बोला जाता है इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये साइड वाला सिलेंडर के साइड का एरिया आएगा। दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सरफेस एरिया। अब उसमें ये नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाले सर्कल, दोनों का एरिया इंक्लूड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा साइड वाला सरफेस प्लस नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया। ये हो जाएगा 2 पाई आर एस, तो साइड वाले का एरिया था, प्लस नीचे का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, ऊपर भी वृत्त है वो भी पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एक ये फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया का। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 है, पाई है, आर है, इसमें भी 2 पाई और आर है, दोनों को कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर आ जाएगा बाहर, अंदर यहाँ पे बचेगा h, इसमें 2 आर थे, आर इंटू आर, तो वहां पे एक आर बच गया। तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा हमको चाहिए इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोला जाता है आयतन। आयतन चाहिए। आयतन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको पूरे हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया इसके। ठीक है, चलो अगले शेप पे चलते हैं। ये सिलेंडर हो गया यानी कि बेलन हो गया। अगला होता है गोला। गोला, गोले के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन चाहिए होता है, उसकी एक ही लंबाई चाहिए होती है, उसका
रेडियस यानी कि त्रिज्या चाहिए होती। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया अलग से नहीं होता, क्योंकि एक ही सरफेस है, वो पूरा का पूरा सरफेस बनता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें एक ही चीज बोला जाता है सरफेस एरिया, टीवी टोटल भी नहीं बोला जाता है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो सरफेस एरिया पूछा जाएगा। दूसरा वॉल्यूम चाहिए हमको, आयतन चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे स्फीयर यानी कि गोले के लिए। अब इसी स्फीयर को बीच से काट दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो बन जाता है अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से कर्व्ड वाला एरिया, नीचे सर्कल दिखेगा। तो इसमें हमको चाहिए रहता है सिर्फ और सिर्फ इसका रेडियस। अब यहाँ पे तीन तीन फॉर्मूले बनेंगे। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया का बनेगा, जो कि होगा पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया का आधा। ये ऊपर का जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, वक्र पृष्ठ दिख रहा है, उसका एरिया चाहिए हमको। तो पूरे स्फीयर होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा टोटल सरफेस एरिया। अब इस 2 पाई आर स्क्वायर में नीचे के सर्कल का एरिया जुड़ा नहीं हुआ है, तो उसको भी जोड़ेंगे। ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे, पहला कर्व सरफेस एरिया का, दूसरा टोटल सरफेस एरिया का। तीसरा हमको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अब देखो स्फीयर को आधा किए हैं तो वॉल्यूम भी उसका आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया हेमिस्फीयर का। ठीक है, अगले शेप पे चलते हैं। अगला जो शेप है वो है कोन। कोन के लिए हमको 3 डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए रहते हैं। एक तो उसका रेडियस चाहिए रहता है बेस का। हम जो भी कोन पढ़ते हैं वो राइट सर्कुलर कोन होता है, मतलब ये सीधे सीधे हाइट इसका परपेंडिकुलर होता है। तो एक चाहिए होता है रेडियस, दूसरा या तो उसका हाइट मिल जाए हमको, इसकी हाइट कितनी है, या फिर इसकी स्लेंट हाइट। ये स्लेंट हाइट को हम एल लिखते हैं। स्लेंट मतलब तिरछा, जो तिरछा हाइट होगा उसको स्लेंट हाइट बोलेंगे। रेडियस हाइट दिया रहेगा तो स्लेंट हाइट निकाल पाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस यानी कि विकर्ण है। तो स्लेंट हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और ये कुछ अलग नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो इन तीनों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब पहला जो फॉर्मूला होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये जो ऊपर का एरिया दिख रहा है कर्व्ड वाला, वो CSA होगा। तो CSA निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई इंटू आर इंटू एल। ये पहला फॉर्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया का। दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम नीचे वाले सर्कल को भी जोड़ देंगे, तो नीचे वाले सर्कल को इसमें जोड़ेंगे तो ये पाई आर एल था, उसमें पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया और जुड़ जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, इसको लिख सकते हैं हम पाई आर दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे बचा एल प्लस यहाँ 2 आर थे तो एक आर बच गया आर। तो ये उसी का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया को हम 2 फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। तीसरा हमको चाहिए वॉल्यूम। तो इस शंकु यानी कि कोन का वॉल्यूम, इसका होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गए इसके सरफेस एरियाज और वॉल्यूम सारे शेप्स के। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।